चलिए बच्चों, आज एक नई शुरुआत होने जा रही है। नाम है बुक का कंपनी। देखो, प्रीवियस बुक में मतलब पहले वाली बुक में आप पार्टनरशिप फर्म पढ़ के आए हो, पर आज आप शुरुआत कर रहे हो नॉट फर्म, क्या, कंपनी। फर्म और कंपनी में फर्क होता है। जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस जाते हो ना, जहां सारे बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं, तो वहां पर रजिस्ट्रार आपसे पूछता है कि आप रजिस्टर करने तो आए हो, पर क्या रजिस्टर करने आए हो। तो आप वहां बताते हो कि नहीं, मुझे फर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब 11th क्लास याद है, फाइनल अकाउंट, वो आपका क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। फिर आप सेकंड 12th में आए, फर्स्ट बुक क्या है, पार्टनरशिप फर्म। तो जब आप बिजनेस रजिस्टर कराने जाते हो तो आप वहां पे रजिस्टर इस बेस पे कराते हो कि आप फर्म में रजिस्टर करवा रहे हो या फिर कंपनी में रजिस्टर करवा रहे हो। ठीक है, सबका अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, सुनो ध्यान से। आपकी जो बुक है वो है कंपनी। कोई अकाउंट नहीं है बच्चे, इस पूरे बुक में कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री है। क्योंकि शुरुआत 11th में भी किससे हुई थी, फॉर्म की जनरल एंट्री से। तो कंपनी शुरुआत भी हम किससे करेंगे, भी जनरल एंट्री से करेंगे। ठीक है, कंपनी क्या होता है, कितने तरह की होती है, पहले वो समझ लेते हैं। तो कंपनी कोई बिजनेस है जहां पे आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। फॉर्म में भी तो यही होता है, लेकिन जब आप रजिस्ट्री करवाते हो रजिस्टर ऑफिस जाके, तो वहां आपको बताना पड़ता है क्या कंपनी में रजिस्ट्री करवा रहे हो या फिर फॉर्म में। कंपनी 3 तरह की होती है बच्चे। एक 1% कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी, और तीसरा पब्लिक कंपनी। आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ोगे पब्लिक कंपनी। एक बहुत बड़ा मिथ है सबके दिमाग में, जब मैं पब्लिक कंपनी बोल रहा था तो शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे सरकारी कंपनी है ना, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पहले हम यहां आते हैं 1% कंपनी पे। मान लो आप अकेले मेंबर हो, अकेले मालिक हो, और आप गए बिजनेस को रजिस्ट्री करवाने। आपने बोला कि मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं, मुझे सिंगल कंपनी मतलब 1% कंपनी, क्या बोलते हैं इसको, 1% कंपनी में रजिस्ट्री करवाना है। ठीक है, 1% कंपनी में रजिस्ट्री करवाना है तो हो जाएगा आपका बिजनेस। सिर्फ पर वहां पे कितने मालिक होने चाहिए, बस एक मालिक होना चाहिए, सिर्फ एक। ठीक है, तो 1% कंपनी कहते हैं उसको। जितने भी कंपनी के नाम के आगे आज तक आपने सुना है ना, प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सुना होगा आपने, कई सारे कंपनी का आगे लग जाता है प्राइवेट लिमिटेड। तो वो कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। कौन सी है, प्राइवेट कंपनी में जो भी मेंबर होते हैं, जितने भी आपके मालिक हैं, जितने भी मालिक हैं, उन सबका ही पैसा लगा होता है। आप उसमें पैसा लगा नहीं सकते। समझ आई भाई बात। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, तीनों में डिफरेंस, मतलब बातें बहुत सारी है इसके अंदर। अभी बुक ओपन करवाऊंगा, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। लास्ट आता है क्या, पब्लिक कंपनी। सामने देखो, पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके क्या होते हैं मार्केट में, शेयर्स होते हैं। ठीक है, शेयर्स होते हैं, मतलब आप लोग उस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। मैंने अभी आपको शेयर के बारे में बताया नहीं, शेयर क्या होता है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि मान लो आप कुछ खा रहे हो और कहते हो ये ले, तुम मेरे में से ये शेयर ले ले। ठीक है, शेयर मतलब हिंदी में क्या होता है, हिस्सा, कि मेरा हिस्सा तू ले ले। जैसे आपका पार्टनरशिप में था ना कि एक नया बंदा आया तो उसका शेयर लेके आया हो ना, 1/2 1/3। तो शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। पब्लिक कंपनी में फिर से बोल रहा हूं, पब्लिक कंपनी कभी भी कोई भी नाम अगर सुन रहे हो और उसके आगे सिर्फ लिमिटेड लगा हुआ है, जैसे पेटीएम लिमिटेड है, पर 2 साल पहले वो पेटीएम प्राइवेट लिमिटेड था। क्या मतलब है इसका, कि पहले वो प्राइवेट था, वो क्या बन गया है, पब्लिक बन गया है। कैसे बनता है वही बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, सुनते रहो अच्छे तरीके से। पब्लिक कंपनी के मार्केट में क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। आप भी इस कंपनी में पैसा लगाकर थोड़ा बहुत मालिक या बहुत बड़े मालिक बन सकते हो। ठीक है, पर प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, आप पैसा लगा नहीं सकते। ठीक है, आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी खुद से पड़ेगी, आप कहीं पैसा लगा नहीं सकते। पर पब्लिक कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन जो मिथ था ना कि पब्लिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, ऐसा नहीं होता। मैं वो बताता हूं एक चीज, सरकार की जितनी भी कंपनियां है ना, सरकार की जितनी भी कंपनियां होती हैं, वो सब क्या होती हैं, पब्लिक होती हैं। क्यों, क्योंकि सरकार की जितनी भी कंपनी है आप सब में पैसा लगा सकते हो, उसका कोई मालिक नहीं होता। होता है क्या कि किसी
एक पर्सन ने उसे फाउंड किया था, जैसे प्राइवेट पेटीएम को किसी ने फाउंड किया था, किसी ने शुरू किया था, तो पहले क्या था प्राइवेट, बाद में क्या बन गया वो पब्लिक बन गया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन क्या इंडियन रेलवे का कोई मालिक है? इंडियन रेलवे की कौन सी कंपनी है? सरकारी। वो सरकारी तो है, साथ साथ क्या है, साथ साथ आप उसमें पैसा लगा सकते हो। आईआरसीटीसी कंपनी का नाम है। ठीक है। सरकारी जितनी कंपनियां होती हैं सब पब्लिक कंपनियां ही होती हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियों में पैसा, सरकारी कंपनी शुरू ही किससे होती हैं? पब्लिक से। सरकारी कंपनी शुरू ही किससे होती है? पब्लिक से। पर निजी कंपनी जो होती है, जैसे मान लो तुमने एक बिजनेस शुरू किया, तो तुम या तो ये खोल सकते हो या फिर प्राइवेट, पब्लिक नहीं खोल सकते। पब्लिक कंपनी डायरेक्ट कोई भी बंदा नहीं ओपन कर सकता। पेटीएम भी पहले क्या बना था? प्राइवेट, उसके बाद क्या बना? पब्लिक। कोई भी कंपनी बच्चे, कोई भी कंपनी जो प्राइवेट होती हैं, जिसका कोई मालिक होता है शुरू में, वो कंपनी पहले शुरुआत में पब्लिक नहीं बनती। अब क्या प्रोसेस है उसका, अब वो सुनो। मान लो पेटीएम है, पेटीएम ने क्या करा, पेटीएम ने अपना एक ब्रांड ओपन किया, चलाया उसे 3-4 साल, बहुत साल हो गए ना उसको बहुत साल हो गए हैं पेटीएम को। अब हुआ ये, जब पेटीएम को लगा कि यार मेरी जो कंपनी है वो काफी फेमस हो चुकी है, नाम है, गुडविल है मार्केट में, तो चलो अब इसे क्या कन्वर्ट करते हैं, इसे प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं। पर पब्लिक में ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होता कि बोल दिया और हो गया। क्या होता है, आप जाओगे रजिस्टर ऑफिस अपनी प्राइवेट कंपनी को किस में कन्वर्ट कराने के लिए? पब्लिक में। लेकिन जो वहां बंदा बैठा होगा ना, पता क्या बोलेगा, पहले आप मुझे ये बताओ कि लोग तुम्हारे कंपनी में पैसा लगाएंगे भी या नहीं लगाएंगे, या फिर ऐसी मुंह उठा के आ गए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। तो आप उनको ये बताओगे हाँ पैसा लगाएंगे और लगा भी रहे हैं। मतलब सुनो, एक पब्लिक कंपनी बनने से पहले प्राइवेट कंपनी आईपीओ निकालती है मार्केट में। आईपीओ मींस होता है शेयर्स निकालना। जब वो शेयर्स मार्केट में लेके आती है तो 90% शेयर जब उसके एप्लीकेशन भर जाते हैं ना, एप्लीकेशन मींस जैसे आप किसी स्कूल में जब एडमिशन कराते हो तो क्या एडमिशन हो जाता है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है ना। तो उसी तरह फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पेटीएम है, पेटीएम 1 लाख शेयर लेके आया। ये शेयर्स क्या होते हैं बताऊंगा, अभी वैसे सुनते रहो। 1 लाख शेयर लेके आया और लोगों ने 80% ही खरीदने का प्लानिंग किया। फॉर्म कितने भरे, बस पहले फॉर्म भरे जाते हैं 80%। कितने होते हैं 1 लाख के 80%? 80,000। अब जब वो फॉर्म भरे जाएंगे ना, फॉर्म किसके पास जाएंगे? पेटीएम के पास। तो पेटीएम वाले रजिस्टर ऑफिस में जाएंगे और बोलेंगे कि देखो 80% मेरे फॉर्म फिल हुए हैं, लाओ मुझे किस में कन्वर्ट कर दो? पब्लिक में। पर रजिस्ट्रार बंदा जो होगा वो मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? क्योंकि वो तभी उधर बोलेगा कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 90% शेयर बिकने चाहिए। कितने? कम से कम 90%। ये आ सकता है आपके एग्जाम में या फिर पूछ लेगा वाइवा में कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो। सब्सक्रिप्शन मतलब लोग कितना खरीद रहे हैं, कितना? 90% लोग कम से कम खरीदेंगे तो ही आप किसमें कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है। जब पेटीएम आया तो उसके बिक गए सारे शेयर, इसका मतलब वो किसमें कन्वर्ट हो गया? बाद में पब्लिक में हो गया। तो बच्चे कोई प्राइवेट कंपनी अपने कहने से पब्लिक नहीं बनती, उसे प्रूव करना पड़ता है कि देखो जो मैंने शेयर्स मार्केट में लेके आया था, लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं सारे शेयर्स के 90% या 95% या पूरे 100%। कई बार तो जितने शेयर हम निकालते हैं ना उससे ज्यादा फॉर्म आ जाते हैं हम पे, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे पढ़ेंगे सब कुछ हम। मान लो हम लेके आए 1 लाख शेयर और लोगों ने फॉर्म भर दिए 1.5 लाख शेयर के। देखो आप स्कूल चला रहे हो, आपके स्कूल में है 200 शीट, क्या आप 200 एप्लीकेशन फॉर्म ही छपवाओगे? कई बार 500 छपवाओगे। पर बंदे कितने लोगे बस एडमिशन में? 200 तो लोगे। मान लो फॉर्म भर गए 500 के, तब भी आप कितने बच्चे लोगे? तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं, कहीं आपके पास है 1 लाख शेयर देने के लिए, पर लोगों ने फॉर्म कितने भर दिए? 1.5 लाख। ऐसा होता है। लेकिन आप दे कितना पाओगे फिर से? 1 लाख। इसका मतलब कि आपके 100% शेयर बिक गए। आप जाओ वहां पे एकदम सीना तान के बोलो भैया मेरे प्राइवेट कंपनी किसमें कन्वर्ट करो? पब्लिक। आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो कि हाँ अभी आपने किसी को मालिकाना दिया नहीं है, सिर्फ आप बस आपके फॉर्म आए हैं अभी, और आप बोल रहे हो वहां पे जाके क्या कि मेरी कंपनी को किसमें कन्वर्ट करो, तब आपकी कंपनी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पब्लिक में।
बात समझ में आ गई? तो ये पूरा प्रोसेस है। पहले ही कोई पब्लिक कंपनी नहीं बनती, पहले प्राइवेट कंपनी, उसके बाद बनती है पब्लिक। ठीक है, लेकिन सरकारी कंपनियां शुरू ही किससे होती हैं? पब्लिक से। ठीक है, क्योंकि लोग ना, मैं बताता हूं, लोग जो हैं वो सरकारी कंपनी पैसा लगाते हैं। सरकारी कंपनियां उन सरकारी कंपनी जो प्रॉफिट दे रही हैं, ठीक है, पैसा लगाते हैं लोग उसमें। चलिए बच्चे, अब आपको समझाते हैं शेयर्स क्या होते हैं। लाओ, एक बहुत आसान तरीका शेयर समझा, बुक दो, ये वाली बुक दो। शेयर्स क्या होते हैं बच्चे? शेयर कंपनियों में हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, हम कौन सी कंपनी पढ़ने जा रहे हैं? पब्लिक कंपनी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ना प्राइवेट पढ़ना ना वन। क्या पढ़ना है हमें? आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम बताओ, क्या लिखा है? फर्स्ट चैप्टर नाम बताओ। कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग ऑफ शेयर। ये शेयर कैपिटल क्या होता है? आपने कैपिटल सुना है आज तक? मालिक का पैसा क्या कहते हैं हम? कैपिटल कहते हैं। सुनो ध्यान से बच्चे, मालिक के पैसों को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। पर अब तुम बोलोगे शेयर कैपिटल। क्या बोलोगे? शेयर कैपिटल बोलोगे। ठीक है, आई बंद करो, आई बंद करो, 2 मिनट बाद चलेगा। ठीक है, लेकिन ये शेयर क्या होता है? कैपिटल तो पता तुम्हें क्या होता है? कैपिटल तो पता है ना? कैपिटल तो 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि मालिक के पैसों क्या बोलते हैं हम? कैपिटल बोलते हैं। लेकिन शेयर क्या होता है? तो शेयर समझने के लिए सभी सामने देखना, शेयर क्या होता है। मान लो ये मेरे सामने एक बुक है और इसकी वर्थ है मान लो 10,000 रुपए। क्या वर्थ है इसकी? 10,000 नहीं है, एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, 10,000 रुपए इसकी बुक का प्राइस है और इसमें है 1000 पन्ने और हर समय इसकी वैल्यू बढ़ रही है। कभी 10,000 से कभी 20 भी हो सकता है। ये अभी कितना है? अच्छा, इसमें 1000 पन्ने हैं, तो मैं बता सकते हो कि हर पन्ने की कीमत कितनी है? 100 रुपए। 1000 पन्ने इंटू हर पन्ने की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो कितने हो गए? 10,000 हो गए ना। तो बच्चे समझो एक चीज को, ये बुक है 10,000 की और इसमें 1000 पन्ने हैं। इसका मतलब हर पन्ने की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की वैल्यू है। ठीक है, अब मान लो अशरफ कह रहा है कि सर बुक अपने पास ही रखो पर मुझे 10 पन्नों के मालिक बना दो। चलो 100 पन्नों का, ये बुक आपके पास ही रहेगी पर मुझे इस 1000 पन्नों में से 100 पन्नों का मालिक बनना है। तो मैंने कहा ठीक है मालिक बन सकते हो तुम, बस क्या देना है तुम्हें? हर पन्ने कितने पे देने हैं? 10 रुपए। इसका मतलब 100 पन्नों कितने हो गए? 1000 रुपए। तो इन्होंने मुझे 1000 रुपए दिए और इस 1000 पन्नों में से 100 पन्ने किसके हो गए? दिए नहीं मैंने इनको, बस मेरे पास। पर मुझे पता है कि इस पूरे बुक का जिसमें 1000 पन्ने हैं, जिसमें 100 पन्नों का मालिक कौन है? अशरफ है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ये समझ लो पन्ने ही क्या है? शेयर्स है। क्या है? 1000 शेयर में से 1000 पन्ने देना, मान लो 1000 शेयर, 1000 शेयर में से मेरे 100 शेयर बिक गए हैं और 100 शेयर की, एक शेयर की वैल्यू क्या थी? 10 रुपए। तो 1000 रुपए लेकर मैंने इनको 100 पन्नों का क्या बना दिया? मालिक बना दिया। उसके बाद ऐसे ही मान लो पुनीत आया, उसने कहा कि मुझे 200 पन्नों का मालिक बनना है। तो मैंने कहा ठीक है बन जाओगे, लाओ 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए? 2000। बात समझ में आई? अब 1000 में से 300 पन्ने के मालिक कोई ना कोई बन चुका है ना। ठीक है, ऐसे ही मान लो ऋतिक आया, उसने बोला कि मुझे भी 200 शेयर दे दो, 200 पन्ने दे दो, उसके मालिक बना दो। तो बच्चे ऐसे करते करते मेरे सारे पन्ने बिक गए। ठीक है, बताओ टोटल कितना पैसा आएगा मेरे पास? 10,000 तो आएगा, 10,000 तो आएगा। यही है शेयर। देखो है मेरे पास, पर इसके अंदर सबके कुछ ना कुछ हिस्से हैं, है ना। अगर आगे जाके अगर मैं 50% अपने पास रख के 50% बेच रहा हूं तो 50% का मालिक तो मैं खुद ही हूं। अच्छा देखो, अगर मैं सारे बेच देता हूं तो मैं तो मालिक नहीं हूं, मैं तो मालिक नहीं हूं ना। आज रतन टाटा है हमारे पास, पर शुरू किया था टाटा कंपनी उन्होंने, क्या कंपनी बंद हो गई? चल रही है ना। क्यों? क्योंकि टाटा कंपनी के शेयर्स हैं, लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसलिए कंपनी आज भी, पब्लिक कंपनी कभी बंद नहीं होती। बंद तब होती है जब वो इंसॉल्वेंट होता है। ठीक है, जब वो पूरी तरह बर्बाद होता है अभी बंद होती है, नहीं तो बंद नहीं होती। किसी के जाने आने से वो कंपनी बंद नहीं होती है। अगर मान लो तुम्हारे किसी कंपनी में 50% आधे शेयर भी लगे हुए ना, तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे शेयर तुम्हारे नॉमिनी के पास पहुंच जाएगा।
क्योंकि तुम नहीं जा रहे चलाने के लिए, वहां पे बोर्ड डायरेक्टर, वहां पे जो सीईओ होगा वो चला तो रहा है ना, तुम थोड़ा जा रहे हो। अगर टाटा कंपनी में मैंने 1% शेयर खरीद रखा है, मैं जा भी नहीं रहा, तो भी कंपनी चल रही है ना, बात समझ में आ गई। तो पब्लिक कंपनी में यही तो होता है, बंदे जाते भी नहीं तब भी कंपनी चलती जा रही है। तो उस जैसे पार्टनरशिप में क्या था, एक बंदा मर गया, हमने डिसोल्यूशन में क्या पढ़ा था, डिसोल्यूशन का कारण क्या था, एक कारण ये भी था कि किसी मालिक डेथ हो गई, अब बाकी मालिक से चल नहीं रहा, क्या कर दो। पर कंपनी में ऐसा नहीं होगा, कोई मर गया कोई दिक्कत नहीं, चलाते रहो, ठीक है, समझ में आया। अब कर दो इसे, ये बात समझ में आई बच्चे कुछ। चलिए तो मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूं, देखो जैसे मेरे पास कितने पन्ने थे बच्चे, 1000, और हर पन्ने की वैल्यू क्या थी, इसे बोल सकते हैं हम क्या, शेयर, और पता है इसे क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है। और जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारा टोटल वर्थ आ जाएगा कितना, ये टोटल नेट वर्थ है हमारा, मतलब इस बुक की वर्थ, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी अपने कंपनी को क्या करती है, टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है, जिसे हम कहते हैं शेयर, और बहुत लोग उसे खरीदते हैं और क्या बन जाते हैं, मेंबर, मालिक नहीं बोलेंगे, पार्टनर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेंबर बन जाते हैं, समझ में आया। तो शेयर्स कैसे, आओ मैं तुम्हें एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है, और आपकी कंपनी इतनी ज्यादा गुडविल कमा चुकी है कि अगर आप शेयर निकालते हो तो सारे शेयर आपके बिक जाएंगे। आपकी जो कंपनी की जो नेट वर्थ है, मतलब कंपनी कितने की है, मान लो 10 लाख की है, कितनी कंपनी है, तो जब आप कंपनी रजिस्टर करने जाओगे ना पब्लिक कंपनी में, तो आप जब वहां लिखोगे, फॉर्म में भरोगे, आर्टिकल एओए एमओए से बताओ क्या होता है, तो वहां पे आप बोलोगे कि हमारी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं इसको, क्या, ऑथराइज कैपिटल, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी कितने अमाउंट से रजिस्टर्ड है। बच्चों ये अमाउंट है, ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट लिया है मैंने, यहां पे करोड़ों में होता है। फिर से बोलूं, क्या बोलते हैं इसको, ऑथराइज कैपिटल। क्या होता है, कोई पूछेगा तो, जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हो पब्लिक कंपनी में, तो आपको वहां बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी का नेटवर्थ, आपकी कंपनी कितने रुपए की है, कितने की है, जैसे ये बुक कितने की थी, ऐसी आपकी कंपनी इतने की है, समझ में आया। अब आपने उनको ये बोलना है कि मैंने इस पैसे को कितने शेयर्स में डिवाइड किया है, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी, आप कितने भी शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया यहाँ पे 1 लाख शेयर, जैसे इसमें थे ना 1000 शेयर, मैंने यहां कितने कर दिए। अब मुझे बच्चों ऊपर देखो, आपने शेयर की मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से करिए तो आपका नेटवर्थ आया है, ऐसे यहां पे नेटवर्थ कितनी है हमारी, 10 लाख, कितनी है, तो मुझे 10 लाख बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी, 10 रुपए से करनी पड़ेगी ना। तो मतलब ये क्या है मेरा शेयर, और ये क्या है मेरा, अगर मैं यहां पे 10,000 शेयर करूं तो यहां कितना हो जाएगा, मुझे मल्टीप्लाई करके 10 लाख लेके आना है। और शेयर्स अपने हाथ में आप कितने भी कर सकते हो, 1 लाख भी और 10,000 भी, लेकिन जैसे ही आपने ऐसा किया तो आपकी फेस वैल्यू 100 हो गई, क्योंकि हमें टोटल करके कितना मल्टीप्लाई करके कितना करना है, 10 लाख करना है, समझ में आया। अगर मैंने इसको 1000 कर दिया तो यहां कितना हो जाएगा, 1000 ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे कितना करना है, 10 लाख करना है, समझ में आया। तो शेयर्स अपने हाथ में, जब रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो बताना उनको कि इतने शेयर हमने कन्वर्ट किए हैं अपनी कंपनी के, समझ में आया, कितने, अब क्या ऑप्शन है, 1 लाख भी, 10,000 भी, 1000 भी, 100 भी, पर इतना ध्यान रखना जैसे ये कम होता रहेगा वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, 10 लाख करना है, समझ में आया। तो ये था एक और एग्जांपल शेयर को समझाना। और एक क्या, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है हर शेयर कितने का है, हर शेयर की वैल्यू क्या है उस